इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सेप्शन के बारे में। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस हैं आपके पास पाइथन में, ठीक है। तो इसमें 2 या 3 लेक्चर्स लग सकते हैं टोटल टाइप ऑफ एक्सेप्शन के बारे में बताने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो है एक्सेप्शन। ये आपके पास जो क्लास है ना, ये एक्सेप्शन बेसिकली क्या है, ये एक क्लास है, ठीक है। इसी क्लासेस के अंदर सारी की सारी एक्सेप्शन जनरेट होती हैं। मींस जो भी एक्सेप्शन डिस्कस की जाएगी ना, वो सारी की सारी इसकी सब क्लासेस होंगे, ठीक है। तो ऑल एक्सेप्शन आर सब क्लासेस ऑफ दिस क्लास। तो इससे पहले भी बढ़ाया था ना कि ये एक्सेप्शन क्लास के अंडर में सारी की सारी एक्सेप्शन आएंगी, ठीक है। उसके बाद है अर्थमेटिक एरर, ठीक है। तो ये भी एक क्लास है, इसकी सब क्लासेस हैं जिसके अंडर एरर जनरेट होंगे। इट रिप्रेजेंट द बेस क्लास फॉर अर्थमेटिक एरर्स लाइक ओवरफ्लो एरर, जीरो डिवीजन एरर या फ्लोटिंग पॉइंट एरर। अब ओवरफ्लो का मतलब क्या है? ओवरफ्लो का मतलब है कि आपके पास मान लो कि कोई एरे है, ठीक है, या फिर लिस्ट है। मान लो लिस्ट का अगर आपने साइज डिफाइन कर दिया 5, ठीक है, 5 डिफाइन साइज कर दिया आपने लिस्ट का डिफाइन 5, लेकिन आप इसके अंदर 6 एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं। तो ये तो 5 स्टोर कर सकता था, लेकिन आप 6 कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा, तो ये ओवरफ्लो। इस तरह के एरर जो है वो ओवरफ्लो में आएंगे, ठीक है। जीरो डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन तो आपको पता ही है, अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये जीरो डिवीजन एरर। एरर लिखा है सबके पीछे, ये रन टाइम एरर है, ठीक है। और रन टाइम एरर को क्या कहते हैं? एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये जीरो डिवीजन एरर आपके पास जनरेट होगा, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट एरर, फ्लोटिंग पॉइंट एरर आगे भी आएगा, उसके डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है असर्शन एरर। असर्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। असर्शन भी इफ की तरह से होता है, एक होता है असर्ट, ठीक है, इस तरह से एक आएगा। इस असर्ट के साथ होती है एक कंडीशन, ठीक है। असर्ट के साथ कंडीशन होती है, जैसे इफ होता है ना, इफ के साथ आप कोई कंडीशन लगाते हो तो अगर इफ में कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है तो इफ के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास 1 लाइन स्टेटमेंट हो, 1 लाइन स्टेटमेंट, 1 लाइन की कोई स्टेटमेंट है, आप उसको कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप असर्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ में तो क्या है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आ सकती हैं, लेकिन असर्ट में क्या है, 1 लाइन स्टेटमेंट आती हैं। इस तरह से अगर is raised when an assert statement gives error, मतलब असर्ट में आपने कोई सिंटैक्स एरर डाल दिया या इनपुट नहीं दी या कुछ भी कंडीशन गलत हो गई, तो असर्ट की वजह से आपके पास एक एरर आएगा, वो होगा आपके पास असर्शन एरर, ठीक है बात। उसकी बात है अर्थ में एट्रीब्यूट एरर। रेज व्हेन एन एट्रीब्यूट रेफरेंस और असाइनमेंट फेल। एट्रीब्यूट रेफरेंस का मतलब कि आपने, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आपने कोई एट्रीब्यूट किस में होते हैं? फंक्शन में होते हैं ना। फंक्शन में आप इस तरह से पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी वैल्यूज असाइन करने में कोई दिक्कत आई है, ठीक है, या इनको मेमोरी में असेस करने में दिक्कत आई। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, मान लो a इक्वल्स टू आपने 10 लिखा, ठीक है, तो ये वेरिएबल को मेमोरी में कुछ स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, मेमोरी में कुछ स्पेस मिलेगा। इस तरह से ये वेरिएबल है, इसको मेमोरी में कुछ स्पेस मिलेगा, और इसको रेफर करने, मतलब इसको असेस करने में कोई दिक्कत आई तो वो रेफरेंस होती है। अगर इसकी वैल्यू असाइन करने में कोई दिक्कत आई वो असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से रेफर करने में, असाइनमेंट में कोई दिक्कत आती है तो एट्रीब्यूट एरर आपके पास जनरेट होगा, ठीक है बात। उसके बाद आती है आपके पास एंड ऑफ फाइल एरर। एंड ऑफ फाइल मीन्स जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे ना, आपके पास सिलेबस में फाइल हैंडलिंग भी है, उसमें आप क्या करते हैं, हार्ड डिस्क पे कुछ फाइल्स हैं, उसमें डेटा राइट करते हैं, उसमें डेटा रीड करते हैं, ठीक है। तो फाइल के अंदर जो डेटा लिखा होता है उसमें कहीं ना कहीं खत्म होगा ना वो डेटा, उसका आखिरी कुछ लाइन होगी, तो वो कहता है जब रेज व्हेन इनपुट फंक्शन रीचेज एंड ऑफ फाइल कंडीशन विदाउट रीडिंग एनी डेटा, ठीक है। जब आपके पास
फाइल आपने ओपन करी रीड करने के लिए, ठीक है, और इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप वो डेटा को रीड कर रहे हैं। अगर इनपुट फंक्शन डायरेक्ट फाइल के आखिरी में चला जाता है, मान लो ये एक फाइल ही है, ये फाइल यहाँ खत्म हो रही है ना, ठीक है, इनपुट फंक्शन क्या करेगा, मान लो उसको रीड करता है, लेकिन वो बिना रीड करे आखिरी में पहुंच जाता है इनपुट फंक्शन, तो इस तरह का एरर आएगा एंड ऑफ फाइल, EOF का मतलब एंड ऑफ फाइल एरर। फ्लोटिंग पॉइंट एरर, फ्लोटिंग पॉइंट एरर आते हैं जब मान लो आपके पास जैसे 2.3 या 5.2 इस तरह के नंबर को असेस करने में कुछ गड़बड़ी हो, तो इस क्योंकि फंक्शंस भी होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के, ठीक है, वो फंक्शन में अगर कुछ दिक्कत आई है तो फ्लोटिंग पॉइंट एरर आपके पास जनरेट होंगे, ठीक है। जनरेटर एग्जिट, ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, तो ये आप सिर्फ याद रख लेना कि जनरेटर एग्जिट नाम की एक क्या होती है, एक्सेप्शन, ठीक है। ये है IO एरर, IO का मतलब इनपुट आउटपुट एरर, रेज व्हेन इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन फेल्ड, ठीक है, और ये मेनली क्या किस पे होता है, फाइल्स के ऊपर। इट रेजेस व्हेन द फाइल ओपन्ड इज नॉट फाउंड और राइटिंग डेटा डिस्क इज फुल। मान लो आपका प्रोग्राम फाइल को ओपन करता है डिस्क में से, ठीक है, अगर वो फाइल ओपन करना चाहता है और हार्ड डिस्क पर वो फाइल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तब इनपुट एरर आ गया। और मान लो आप किसी फाइल में डेटा राइट करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहां पर, हार्ड डिस्क पर, और हार्ड डिस्क पर स्पेस ही नहीं बचा, वो फुल होगी, तब आउटपुट एरर आएगा। तो ये इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है। उसके बाद है इंपोर्ट एरर, तो ये जितनी भी आपके पास मान लो यहाँ पर क्लासेस हैं या इंटरफेस क्लासेस हैं ना, तो उन क्लासेस को बेसिकली क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट करने में दिक्कत आती है उन फाइल्स को, तो इंपोर्ट एरर जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर का मतलब यही है कि जैसे आपके पास लिस्ट है, तो ये लिस्ट में इस तरह से आप लिखते हो ना, लिस्ट ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 0, ये बेसिकली ये जो क्या होते हैं ना, ये इंडेक्स होते हैं, ठीक है। मान लो आपने लिस्ट तो बनाई है, आपने लिस्ट बनाई है 5 एलिमेंट्स की, और आप यूज़ कर रहे हो लिस्ट ऑफ 6, मीन्स आपने सिर्फ लिस्ट में 5 ही एलिमेंट डाले हैं, लेकिन आप लिस्ट ऑफ 6 का यूज़ करना चाह रहे हो, लेकिन 5 एलिमेंट है, 6 तो है ही नहीं, तो इस तरह से ये इंडेक्स एरर हो गया। तो इस तरह के जो एरर हैं वो इंडेक्स एरर कहलाते हैं। तो ये जनरेट होगा जब आप उस जितने आपके पास एलिमेंट है उससे ज़्यादा इंडेक्स लगा के एलिमेंट को असेस करना चाह रहे हो। तो ये आपके पास फिलहाल 10 एक्सेप्शन या रन टाइम एरर हैं। इससे नेक्स्ट एक या दो वीडियोस में ये एक्सेप्शंस खत्म हो जाएंगी, ठीक है बात। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।